हेलो एवरीवन, वेलकम टू संचेती फैशन डिजाइनर। आइए आज मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारी ब्लाउज है, जो हमने अभी सिंपल ब्लाउज कटिंग किया है, इसकी हम पूरी पेकिंग स्टिचिंग कैसे करते हैं। 39 चेस्ट का है। इसकी मैंने अभी आपको कटिंग अपलोड की है और अब मैं आपको इसकी स्टेप बाय स्टेप कटिंग स्टिचिंग बता रही हूँ। तो ये हमारा बेल्ट का पार्ट है, ये क्रोश पट्टी है और ये बैक साइड का पार्ट है और ये बाजू का पार्ट है। तो ये हमारे इतने पार्ट होते हैं, ये आपके सामने हैं। ये दाएं बाएं के पार्ट है फ्रंट के। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम ये जो प्लेट्स हैं, टक्स प्लेट्स है, ये प्लेट्स लगाएंगे अपने ब्लाउज की। 4 प्लेट्स है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। थर्ड साइड वाली ये होगी और फोर्थ हमारी बाजू वाली होगी। तो ये 4 प्लेट्स लगाएंगे। इसके बाद हम इसमें ये क्रोश पट्टी जॉइंट करेंगे। ये जॉइंट करने के बाद में देखिए ये जो दोनों पार्ट हैं बेल्ट का और क्रोश पट्टी का, इनको मैंने देखिए कच्चा स्टिच किया हुआ है। जैसे इसको नीचे से स्टिच करके फोल्ड कर लिया है और जैसे इसको तीनों साइड से, ये देखिए ये जो हमारी स्टिचिंग हुई है, ये हमने एक साइड और 2 साइड और 3 साइड से हमने इसको पैकिंग किया। नीचे से ये ओपन रहता है तो इसको हमने पैकिंग किया। जबकि हमारे ये पार्ट है, देखिए ये बैक साइड का पार्ट है, ये दोनों अलग अलग है। इसमें लाइनिंग का कपड़ा ये अलग है और जो मेन साड़ी का फैब्रिक है वो अलग है। तो इनको हमें अलग रखना है। अगर आप अंडर पैकिंग स्टिचिंग करना चाहते हो तो बैक साइड का पार्ट ओपन रखें, बाजू का ये जो पार्ट दोनों है वो अलग अलग रखें और इन दोनों पार्ट को एक स्टिच कर ले। इसको भी हमने ऐड कर लिया है, दोनों जॉइंट कर लिए हैं और इसके भी हमने दोनों पार्ट्स देखिए ऐसे जॉइंट कर लिए हैं। तो ये दोनों पार्ट जॉइंट कर लेते हैं और ये बैक साइड का और जो बाजू का पार्ट वो ओपन रखते हैं। तो आइए मैं आपको फर्स्ट में ये चारों प्लेट्स लगाना बता देती हूँ और इसके बाद पूरी फुल अंडर पैकिंग आपको सिलाई बता रही हूँ। इसमें कोई भी सिलाई ओपन नहीं होगी। सबसे पहली सिलाई हमारी फर्स्ट प्लेट होती है, ये बेल्ट वाली 1.25 इंच वाली। इसको हम डबल स्टिच कर लेते हैं और ये हमारी पहली सिलाई, पहली जो प्लेट्स है वो ओके हो गई है। इसको हम यहाँ से कट करेंगे और आपको बताएंगे। ये देखिए ये जो पहली सिलाई है परफेक्ट है। अब हम इसकी दूसरी स्टिचिंग करते हैं। दूसरी वाली ये हमारी सामने वाली जो नेक की साइड में नीचे की ओर होती है वह हमारी दूसरी प्लेट्स है और इसको हम आधा इंच की लगा लेते हैं, 1/4 इंच की भी लगा सकते हो आप। ये फिनिशिंग के लिए होती है। इससे जो चारों जो साइड की तीनों प्लेट्स और होती है उनकी फिनिशिंग, इससे लुक आता है, ब्लाउज का फिनिशिंग बनती है। तो ये हमारी दूसरी प्लेट्स भी तैयार है। अब इसी प्रकार से हम तीसरी प्लेट्स लगा रहे हैं। ये हमारी तीसरी प्लेट्स है। तीसरी प्लेट्स हमारी लग चुकी है। आप सभी प्लेट्स की जो स्टिचिंग है वो ऐसे डबल कर लें और ये बाजू वाली साइड की प्लेट्स जो होती है हमारी चौथी प्लेट्स होती है। तो ये हमने ब्लाउज की चारों प्लेट्स लगा ली है। आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये हमारी ब्लाउज की 1 साइड की चारों प्लेट्स है और ये 39 का ब्लाउज है। और यह देखिए आपको बताएंगे पूरी इसकी स्टिचिंग बहुत सुंदर होगी और करेक्ट भी आएगी। तो ये भी ध्यान रखें आप स्टिचिंग करते समय कि जो आपके जो दोनों पार्ट्स हैं वो इस प्रकार आमने सामने के तैयार होने चाहिए। जैसे ये इस साइड का है तो ये इस साइड का बेल्ट तैयार होना चाहिए। अब हम इसमें क्रोश पट्टी जॉइंट करते हैं। तो देखिए जो ये साइड आपको दिखाई दे रही है, ऐसे हमने गोलाई ली थी इसमें और इसकी यहाँ साइड में भी हमने गोलाई दी हुई है। तो ये ऑन साइड का पार्ट आप ऐसे ऑन साइड पे जॉइंट करेंगे और ऑफ साइड को ऑफ साइड में। तो इसमें तो सिर्फ हमें ऑन साइड पे ऑन साइड को ऐसे अटैच करना है। जैसे ये ऊपर वाला पार्ट है और ये नीचे वाला, ये देखिए अंदर में ऑफ साइड है और ये बाहर वाला ऑन साइड है, सीधा है। तो ये देखिए इस प्रकार से हम नीचे की जो क्रोश पट्टी होती है, ये देखिए ये वाली,
ये क्रॉस पट्टी हम इस प्रकार से जॉइंट करते हैं और इसको ऐसे फोल्ड कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, इस पूरी पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को ऐसे फोल्ड कर लेना है। ऐसे फोल्ड कर लिया। यहाँ पे नीचे की स्टिचिंग ओपन होनी चाहिए और इस पार्ट को, लाइनिंग वाले पार्ट को यहाँ स्टिचिंग के ऊपर लाते हैं और यहाँ पे इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं ऐसे। इसी स्टिचिंग के ऊपर हमें इसकी सिलाई करनी है। बहुत ही आसान तरीका है। आप सभी ब्लाउज को इस प्रकार से अंडर स्टिचिंग कर सकते हो, पेकिंग सिलाई स्टिच कर सकते हो। तो मैं इसमें आपको पूरा फुल पेकिंग सिलाई बता रही हूँ। और भी आपको किसी भी ब्लाउज की फर्मा कटिंग, ब्लाउज कटिंग, स्टिचिंग या डिजाइनिंग देखनी हो तो आप संचेती फैशन डिजाइनर पे देख सकते हैं। इसमें आपको फुल सरल तरीके से बताया जाएगा। हर स्टेप को, सिलाई क्या हर स्टेप है वो बहुत सरल तरीके से और बहुत धीरे धीरे आपको बताया और समझाया जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे पार्ट को देखिए, ऐसे फोल्ड कर लेते हैं अंदर में और फोल्ड करके जो अस्तर का पार्ट होता है, देखिए ये ऑफ हो गया है, ऑफ साइड है और इस प्रकार ऑफ साइड पे ऐसे स्टिच कर लेते हैं। और जो ऑन साइड थी हमारी वो सारी अंदर चली गई है। और अब हम इसको जब बाहर निकालेंगे, इस जो अंदर हमने जिसको अंदर दबाया है या बंद किया है जिस पार्ट को, जब हम इसकी स्टिच करके बाहर खोलेंगे तो ये आपको टोटल पेकिंग सिलाई मिलेगी। तो इस प्रकार आप बेल्ट तक की पेकिंग सिलाई कर लें। ये हो गया है, दोनों पार्ट्स हमारे जॉइंट हो गए हैं। और अब हम इसके अंदर जो हमारा पार्ट्स है उसको हम ऐसे निकालेंगे। तो ये हमारा देखिए पार्ट जो है वो बाहर आ गया है। और ये देखिए, ये जो टोटल आपके सामने स्टिचिंग है बहुत परफेक्ट है और बिल्कुल सही है। और ये पार्ट हमने बहुत अच्छे से जॉइंट कर लिया है। और ये हमारा देखिए, ये ऐसे ही पार्ट होता है। तो ये ऐसे बहुत अच्छा ये बन गया है। इसमें सारे जो पार्ट्स है बिल्कुल एक है, कुछ भी अलग अलग नहीं होता है। और अगर आपको ऐसे होता है कि ये पार्ट की आपके दोनों जो साड़ी का कपड़ा और ये लाइनिंग वाला अलग अलग होते हो, तो आप पहले इसको स्टिच करने से पहले, ये प्लेट्स लगाने से पहले एक स्टिच कर ले, जैसे हमने मार्किंग किया था उसके बाद में। फिर एक स्टिच यहाँ कर ले, फिर एक स्टिच यहाँ कर ले, फिर एक स्टिच यहाँ कर ले, फिर ये प्लेट्स डाले, फिर आपके कोई भी पार्ट्स नहीं हिलेगा। अब हम इसकी हुक पट्टी और गड़ाई की पट्टी लगाते हैं। नेक का पार्ट्स कटिंग किया था उसमें से हम हुक पट्टी निकालेंगे और इसी में से हम तुरपाई की पट्टी भी निकालेंगे। ये जो साइड की पट्टी है इसको हम तुरपाई की पट्टी में काम में लेंगे। जो हमारी बाजू में तुरपाई की पट्टी की आवश्यकता होगी उसमें हम इसको काम में ले लेंगे। तो ये हमारी पट्टी दोनों साइड में काम आ जाएंगी, ये हमारी बाजू में काम आएंगी। और ये जो डबल फोल्डेड है इसको हम हुक पट्टी में काम लेंगे। और ये देखिए, ये भी डबल फोल्डेड है, ये हमारी गड़ाई की पट्टी होगी। इस प्रकार हम गड़ाई की पट्टी रखते हैं। ठीक है, हुक पट्टी को भी हमने डबल पट्टी है ये अटैच किया है, ऐसे सीधा सिलाई किया इस पार्ट के आगे की साइड में। और ये देखिए, ये गड़ाई की पट्टी है, इसको भी हम ऐसे ही अटैच कर रहे हैं डबल में। ये देखिए, ये डबल पट्टी है और एक सिलाई करनी है हमें ऐसे सीधी। अब ये जो गड़ाई की पट्टी है इसको आप ऐसे फोल्ड कर दे, क्योंकि डबल तो है ही, और ऐसे सीधा ऊपर से आपको स्टिच करना है। इन पट्टियों में दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत ही सरलता से आपको स्टिच हो जाती है। ये इस प्रकार से डबल ली है तो अंदर सीधी फोल्ड हो जाती है। और हुक पट्टी को भी देखिए, आप एक स्टिचिंग ऊपर से और निकाल करके फिर इसको ऐसे फोल्ड करके और ऐसे आपको सीधा स्टिचिंग करना है। अब ये जो नीचे का एक्स्ट्रा है इसको आप ऐसे अंदर की ओर फोल्ड कर दें और इस प्रकार से बराबर कर लें। जो हमारा पार्ट्स है उसके बराबर रख के हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। और जो हुक पट्टी है इसको हम देखिए इस साइड से, अंदर की साइड से स्टिचिंग करते हैं। इसके बाद हम इस पे तुरपाई रख लेते हैं। तो अंदर की साइड से आप स्टिचिंग करोगे तो इसमें झोल नहीं आएगा।
अगर आप ऊपर से इसकी सिलाई करोगे ऑन साइड से तो इसमें झोल आ जाता है। तो हुक पट्टी को हमेशा ये इस तरफ से देखिए अंदर की साइड से स्टिच करना चाहिए। अब ये हमारे पार्ट्स दोनों तैयार हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, ये पार्ट्स लेना है अपने ब्लाउज का, ऑन कपड़े का, जो साड़ी का कपड़ा है उसका। अब हमें नेक को नेक पे लगाना है, ठीक है, और एक स्टिच कर लेना है। मैं आपको इसकी अंडर पेकिंग स्टिचिंग बता रही हूँ शोल्डर की। नेक की साइड में नेक होना चाहिए आपका और शोल्डर की साइड में शोल्डर होना चाहिए। ये देखिए, ये आपकी बाजू की साइड है और ये शोल्डर की साइड में ये हमने शोल्डर स्टिच कर लिए। नेक की साइड में ये नेक है और ये शोल्डर की साइड में मैंने शोल्डर रखे हैं और इसको ऊपर से स्टिच कर लिया है। अब इसको ऐसे रखेंगे और ये जो पार्ट्स है लाइनिंग वाला, इसमें ऐसे ही करेंगे। ये शोल्डर की साइड है, ये देखिए आप, ये शोल्डर की साइड है बाजू की, इसमें हम बाजू की साइड रखेंगे ऐसे और इस प्रकार से इसको हम स्टिच करेंगे। एक पार्ट आपको स्टिच करके बता रही हूँ और इसी प्रकार से आप दूसरा पार्ट भी स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा देखिए ऐसे स्टिच हो गया है। मैं आपको बाजू की भी पूरी अंडर पेकिंग स्टिचिंग बाजू की भी इसमें बता रही हूँ, वो भी आप जरूर देखिएगा। और ये देखिए आपका जो ये बैक साइड का पार्ट है ऐसे बैक साइड में चला गया है, ये आपका फ्रंट का पार्ट है। तो ऐसे बैक साइड में ये चला गया, आपकी जो सिलाई है वो अंडर स्टिचिंग हो गई है। तो आप इसी प्रकार से सिलाई करें और दूसरे पार्ट्स को भी हम ऐसे ही जोड़ेंगे। तो ये हमारे दोनों जो शोल्डर हैं वो स्टिच हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, ये ऐसे ओन साइड में अब हमें इसको जो बैक साइड है उसको कच्चा कर लेना है। जो कच्ची स्टिचिंग होती है हमारी वो कर लेंगे ताकि हमारी जो शोल्डर्स हैं वो भी अपनी जगह पे स्थिर रहे और हमारा जो नेक लाइन है वो भी, उसको भी हम कच्चा कर लेंगे। तो ये देखिए बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है, ये बाजू की साइड है। ये नेक लाइन है, ये वाली नेक लाइन है, ये बाजू की साइड है। तो बाजू की साइड में क्या करोगी कि आप ये ऑन साइड का पार्ट है, जैसे ऑन साइड के पार्ट में आप बीच में बिल्कुल जो इसका मिडिल सेंटर होता है उसमें आप हल्का सा कट लगा लें। जैसे ये इसका मिडिल सेंटर है और ये मैंने इस पे कट लगा लिया है, ठीक है। और अब ये जो पार्ट है ये इस प्रकार से लगेगा। ये देखिए इस पे कटिंग लगा हुआ है, जो शेप लगा हुआ है ये शेप हमने, और जो बीच का सेंटर है शोल्डर का, इस पे हमने इसको ऐसे लगा लिया है। बाजू के पार्ट्स को नीचे रख लिया है और ब्लाउज के पार्ट को ऊपर रख लिया है और इस प्रकार से हम इसकी स्टिचिंग करें। एक पार्ट जोड़ रही है, देखिए इसमें हमने एक पार्ट जोड़ना है सिर्फ अभी, और इसके बाद हम इसमें एक पार्ट और जॉइंट करेंगे। बिल्कुल आराम से आप ब्लाउज के एक एक पार्ट्स को जोड़िए और बिल्कुल आपको अच्छा जॉइंट होगा, आपके ब्लाउज की अच्छी फिनिशिंग भी होगी और आपका ब्लाउज बहुत सुंदर भी बनेगा। तो ये देखिए ये हमने इसमें इसको जॉइंट कर लिया है, ठीक है। एक पार्ट हमारा यहाँ पे जॉइंट हो गया है बीच से एक साइड, फ्रंट साइड में। अब हम फिर यहाँ मिडिल सेंटर पे आते हैं। आप इसको डबल स्टिचिंग भी कर सकते हो अगर चाहो तो। मैं सिंगल सिलाई ही करती हूँ क्योंकि डबल एक पार्ट और जोड़ेंगे लाइनिंग वाला, तो इसकी डबल स्टिचिंग अपने आप ही हो जाएगी। तो इसलिए देखिए अब ये हम बैक साइड पार्ट एक पार्ट के साथ जोड़ रहे हैं। हमारा ब्लाउज के दोनों पार्ट्स हैं ये वाले और बाजू का एक पार्ट है। तो ये हमने देखिए एक पार्ट्स को ऐसे जॉइंट कर दिया है नीचे के पार्ट्स के साथ में। इसमें क्या है, थोड़ा बहुत बड़ा छोटा आ सकता है बाजू में, किंतु हमारी जो सिलाई है वह बराबर चलनी चाहिए। जैसे हम आधा इंच की कर रहे हैं तो ये हमारी आधा इंच की डायरेक्ट ही होनी चाहिए। इसके बाद भी कोई बड़ा छोटा, जैसे अस्तर इसमें बड़ा छोटा, तो आप इसको पहले से ही कट करके कम कर सकते हैं, जैसे इसको बराबर आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें इस पे लाइनिंग वाला कपड़ा लगाना। जैसे ये लाइनिंग वाला है, ये इसका मिडिल सेंटर पे कट लगा हुआ है और इसको जो आगे का पार्ट, ये ध्यान रखना है कि आगे का पार्ट जो आगे की साइड में ही जॉइंट होना चाहिए। जैसे ये आगे की साइड है तो इसी में ये पार्ट जॉइंट होना चाहिए। आगे की तरफ रखें आगे के पार्ट को,
बैक साइड के पार्ट को बैक साइड में। अब हमने अस्तर के पार्ट को नीचे रख लिया है और जो पार्ट पहले जॉइंट किया था वो पार्ट हमारा ऊपर आ गया है। तो इसकी हम ऐसे स्टिचिंग करेंगे। ऐसे आपको जॉइंट कर लेना है, सिलाई ना दिखे बाहर, ये जहाँ तक हो सके ध्यान रखें। जो हमारी पहले की सिलाई की हुई है उसके ऊपर करेंगे तो सिलाई बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। और अब फिर पुनः आपको एक बाजू पूरा जॉइंट करके मैं दिखा रही हूँ, ताकि आप हमेशा आसानी से इस प्रकार से, अगर आपको पैकिंग चाहिए तो आप इस प्रकार से बना सकती हो। तो नीचे हमारी बाजू का लाइनिंग का पार्ट है और ऊपर हमारा जो हमने पहले बाजू का पार्ट जॉइंट किया था वो वाला पार्ट है, साड़ी वाला। तो ये हमने देखिए बाजू के दोनों पार्ट्स हैं जो लगभग जॉइंट कर लिए हैं। अब हम आपको खोल करके दिखाएंगे कि ये कैसे लगते हैं। और ये देखिए बाजू को स्टिच करने के बाद ये अंदर चली जाती है सिलाई और ये हमारा बाजू ऐसे फोल्ड हो जाता है। अब हम इसकी एक सिलाई करेंगे। जो आगे का एक्स्ट्रा पार्ट है उस पे हम तुरपाई की पट्टी जॉइंट करेंगे। इसको हम कट कर देंगे और फिर आगे हम तुरपाई की पट्टी जॉइंट करेंगे और उससे हम इसकी तुरपाई करेंगे। तो इसकी फिनिशिंग भी आ जाएगी और हमारी जो बाजू है वो परफेक्ट हो जाएगी। इसकी आपको कोई भी सिलाई स्टिचिंग चुभेगी नहीं, आपका कोई भी टांका जो है सिलाई जो है ओपन नहीं रहेगी और आपका ब्लाउज बहुत परफेक्ट बनेगा। शोल्डर ऑफ है, देखिए ये शोल्डर है ऑफ है और बाजू की सिलाई है वो ऑफ है, ये यहाँ की बेल्ट की सिलाई है वो ऑफ है और ये जो मार्जिन की सिलाई दूंगी मैं वो भी ऑफ होगी। तो इस प्रकार से जो टोटल स्टिचिंग है वो हमारी सब ऑफ होगी। तो आप ऐसे सीखें, बनाएं और अपने ब्लाउज को बहुत सुंदर परफेक्ट बनाएं। तो ये हमारी बाजू हो गई है, इसको हम नाप करके और जो एक्स्ट्रा उसको कट करेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को इस प्रकार से कट करके अलग कर दें। ये हमने कर दिया। ये भी देखिए इधर से भी जो एक्स्ट्रा है उसको आपको कट करना होगा और इस तरफ भी जो एक्स्ट्रा है वो कम करना होगा। तो ये हमने इसको कट। अब हम इसमें तुरपाई की पट्टी जॉइंट कर। ये हमारी बाजू की ऑन साइड हो गई है और यहाँ से हम तुरपाई की पट्टी अटैच कर लेते हैं। देखिए ऐसे जितनी आपको बाजू की लेंथ रखनी हो उससे आप 1 इंच एक्स्ट्रा लें। अगर आप अंडर पिकिंग स्टिचिंग करना चाहते हो तो बाजू के अंदर, क्योंकि बाजू को जब हम यहाँ से स्टिच करते हैं तो खूब लेते हैं, जैसे आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं ताकि कभी भी ये जो सिलाई है वो खुशे नहीं, इसके लिए। तो ये हमने तुरपाई की पट्टी जॉइंट कर ली है और अब आपको इसे अंदर की ओर फोल्ड कर देना है। ये देखिए ये हो गई है और अब इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे अंदर की ओर ऐसे हम फोल्ड कर देंगे। इसको ऐसे फोल्ड किया फिर ऐसे फोल्ड किया, ये अंदर की ओर फोल्ड हो गई है। तो ये देखिए अब हमारा जो ब्लाउज है और ये तुरपाई की पट्टी लगाने के बाद अंदर में पूरा फिनिश हो गया है और ये देखिए बाहर से भी ये बिल्कुल आपको फिनिश्ड लगेगा। अब आपको एक मार्जिन देखिए, नेक की आपको मैं नहीं दिखाऊंगी, इसकी पाइपिंग की मेरे बहुत सारी वीडियो इसमें डाली हुई है, आप सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं नेक की पाइपिंग कैसे लगाएंगे। अब मैं आपको सिर्फ जो साइड की मार्जिन की सिलाई है वो बता रही हूँ। ये हमारी देखिए मार्जिन की सिलाई होगी, तो इसको मैं पहले इस प्रकार से करूंगी, एक सिलाई ऑन साइड में ऐसे। अब ये जो साइड की एक्स्ट्रा है मार्जिन वाली साइड में उसको आप ऐसे कट कर दें। सिलाई करने के बाद में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट कर देंगे। अब हमारे पास जितना मार्जिन है, हमारी कमर और सीने का हम नाप लेंगे। इसके बाद जितना एक्स्ट्रा होगा उतनी हम इसमें मार्जिन की स्टिचिंग करेंगे। इसमें हम इस तरफ में अब नाप लगाएंगे। ये हमारी मार्जिन की स्टिचिंग होगी और ये हमारी बैक साइड की प्लेट्स होगी। तो पहले हम
ये प्लेट्स लगाएंगे, इसके बाद ये मार्जिन की सिलाई लगाएंगे, तो ये सारी हमारी अंडर पेकिंग स्टिचिंग होगी। और इसमें हम इस प्रकार से देखिए 4 सिलाइयाँ लगाएंगे, तो आप अपनी मनचाहा जितनी इसमें सिलाइयाँ लगा सकते हैं। ये हमारी बैक साइड की प्लेट्स है जो नीचे से आधा इंच होती है और ऊपर से बिंदु तक, तो ये इतनी हो गई है, ये बिंदु तक आ गई है और ये हमारी प्लेट्स लग गई है बैक साइड की। अब हम इसकी जो मार्जिन की सिलाई है वो लगाएंगे। तो ये हमने इसको फिट कर लिया है और नाप करके कमर और सीने में और फिर बाजू में हमने कमर, सीने में और बाजू में हमने इसमें मार्किंग कर लिया है। डायरेक्टली ये हमारी स्टिचिंग होगी और इस प्रकार से आपको 4 जितने आप सिलाई इसमें निकाल सकते हैं मार्जिन की साइड में। और ये आपकी मेरी टोटल जो सिलाई है वो मैंने अंडर पेकिंग आपको दिखाई है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक ज़रूर करें और जो सीखने वाले भाई बहन हैं वो इसको बहुत अच्छे से वॉच करें ताकि आपको बहुत कुछ इसमें से सीखने को मिल सकता है। सारी जो स्टिचिंग है, सारी जो कटिंग, इससे पहले जो इसकी वीडियो कटिंग की अपलोड की हुई है, और ये सिंपल ब्लाउज कटिंग और ये है सिंपल ब्लाउज स्टिचिंग अंडर पेकिंग सिलाई है जो अंडर पेकिंग है। तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि जो सिलाई है वो पूरी अंडर पेकिंग कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। ये जो यहाँ से सिलाई है, यहाँ से लेकर के और यहाँ से यहाँ तक ये सिलाई, ये हमारे चारों पार्ट्स आगे पीछे के बिल्कुल बराबर होने चाहिए। जैसे यहाँ से इस सिलाई तक और इस सिलाई से आगे की इस सिलाई तक, और ये हमारे चारों पार्ट्स बराबर है। हमारी टोटल अंडर पेकिंग स्टिचिंग है। तो इसी प्रकार से आप सीखें, सिलाई करें और इस वीडियो को लाइक करें। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको हर चीज़ सिखाई जाएगी। सिलाई से संबंधित सारी आपको जानकारी मिलेगी। छोटी से छोटी ड्रेस हो, चाहे बड़े से बड़ा ब्लाउज हो, चाहे हमारे कपड़े हो या फिर चाहे लेडीज सीखे, तो सारी आपको सीखनी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें। थैंक यू।